आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर ओ, यूज दिस पिक्चर टू मेक योर वन सेंटेंस। यानी कि यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई दे रहा है उससे देखकर हमें वन सेंटेंस बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें एक डायन का पिक्चर दिखाई दे रहा है, तो हम क्या बनाएंगे सेंटेंस, आई एम अफ्रेड ऑफ विच, यानी कि ये डायन से मुझे डर लगता है। फिर देखिए यहाँ पे कोम का पिक्चर दिखाई दे रहा है, तो हम क्या सेंटेंस लिखेंगे, कोम योर हेयर, यानी कि कोम से अपने बाल बनाओ। फिर देखिए हमें जोकर का ड्राइंग दिखाई दे रहा है, तो हमने क्या सेंटेंस बनाया है, क्लाउन्स मेक अस लाफ, यानी कि जोकर होते हैं वो हमें हंसाते हैं। फिर नीचे देखिए हमें फ्लावर का पिक्चर दिखाई दे रहा है, तो हमने क्या सेंटेंस बनाया है, रोज इज ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी कि जो रोज़ है वो बहुत ही सुंदर फ्लावर है। फिर नीचे देखिए हमें केक की पिक्चर दिखाई दे रही है, तो हम क्या लिखेंगे, आई लव टू ईट केक, यानी कि मुझे केक खाना बहुत पसंद है। फिर देखिए हमें जिराफ की पिक्चर दिखाई दे रही है, तो हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक, यानी कि जो जिराफ है उसकी लंबी नेक होती है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पी, राइट द क्वेश्चन फॉर ईच सेंटेंस, यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंस दिए है उसका हमें क्वेश्चन सेंटेंस बना के फिर से लिखना है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, आई लिव ऑन मालविक रोड, यानी कि मैं मालविक रोड पे रहता हूँ। तो हम उसका क्वेश्चन सेंटेंस क्या बनाया है, वेयर डू यू लिव, यानी कि आप कहाँ पे रहते हो। फिर फर्स्ट सेंटेंस है, जॉली स्पेट इज़ अ रैबिट, यानी कि जो जॉली स्पेट है वो रैबिट है। तो हम क्या क्वेश्चन सेंटेंस बनाएंगे, व्हाट इज़ जॉली स्पेट, यानी कि जॉली स्पेट क्या है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाए हुए हैं। फिर लिखा है, आई एम हैप्पी बिकॉज माई ग्रैंड मदर हैज़ कम, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी दादी माँ आ रही है। तो हम उसका क्या सेंटेंस बनाएंगे, वेयर आर यू हैप्पी, यानी कि तुम खुश क्यों हो। फिर लिखा है, आई एम गोइंग टू द मार्केट, यानी कि मैं मार्केट में जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ। तो हम उसका क्वेश्चन सेंटेंस क्या बनाएंगे, वेयर आर यू गोइंग, यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये क्या हुआ, क्वेश्चन सेंटेंस। फिर लिखा है, दोज बॉयज़ आर माई ब्रदर्स, यानी कि जो देखिए आपको साइड में पिक्चर में दिखाई दे रहा है, तो कह रहा है ये दोनों बॉयज़ मेरे ब्रदर हैं। तो हम उसका क्वेश्चन सेंटेंस क्या बनाएंगे, हु आर दोज बॉयज़, यानी कि ये दो बॉयज़ कौन है। फिर लिखा है, माई फादर विल रिटर्न होम एट 5 PM, यानी कि जो मेरे फादर है वो 5 PM घर आते हैं। तो हम उसका क्वेश्चन सेंटेंस क्या बनाएंगे, व्हेन विल योर फादर रिटर्न होम, यानी कि योर फादर यानी कि तुम्हारे पापा कब घर आते हैं। फिर देखिए हमें यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, रिमेंबर अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस इमोशन इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि आपको याद रखना है कि अगर आप किसी को इमोशन वाली सेंटेंस एक्सप्रेस कर रहे हो तो हम इसको क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बिगिन विथ इंटरजेक्शन लाइक ओ वाव, यानी कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो ओ या वाव से स्टार्ट होता है। फिर लिखा है एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड विथ एन एक्सक्लेमेटरी मार्क, यानी कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया जाता है। तो ऐसे ही कुछ हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, ओ नेहा हैज़ गॉट हर्ट, तो देखिए ओ के पास में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया है। तो ऐसे ही कुछ आगे एक एक्सरसाइज दी है क्यू, तो हम वो देखते हैं। पुट अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस, यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें से जो सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप आता हो तो हमें फुल स्टॉप लगाना है, या फिर क्वेश्चन मार्क आता हो तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क आता हो तो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है। देन राइट द टाइप ऑफ सेंटेंस ईच ब्लैंक, यानी कि
उसके बाद जो ब्लैंक दी गई है उसमें हमें वो सेंटेंस लिखना है। तो फर्स्ट है डिड दैट स्पाइडर स्केयर यू, यानी कि जो देखिए आपको पास में एक पिक्चर दिखाई दे रहा है स्पाइडर का, तो लिखा है डिड दैट स्पाइडर स्केयर यू, यानी कि क्या वो आपको स्पाइडर स्केयर यानी कि डरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हुआ, क्वेश्चन सेंटेंस। तो हम क्वेश्चन मार्क लगाया है, फिर हम नीचे ब्लैंक में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन। फिर है ओह दैट इज़ नॉट माई बैग, तो आप ये किसी को एक्सप्रेस करते हो, यानी कि आप किसी को बता रहे हो ओह ये मेरा बैग नहीं है, तो ये क्या हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देखिए मैंने एंड ऑफ द सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया है। तो आपको नीचे क्या लिखना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिर देखिए नीचे लिखा है माई टीचर डज द सम ऑन द बोर्ड, यानी कि मेरी टीचर है वो इस बोर्ड में सम पढ़ाती है। तो ये क्या हुआ, सिंपल सेंटेंस। तो देखिए मैंने एंड ऑफ द सेंटेंस क्या मार्क लगाया है, फुल स्टॉप। तो आपको नीचे क्या लिखना है ब्लैंक में, स्टेटमेंट, यानी कि ये आप किसी को बता रहे हो। फिर लिखा है द चीता इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, यानी कि जो चीता है वो अर्थ में फास्टेस्ट एनिमल है, यानी कि सबसे तेज़ भागता है। तो ये क्या हुआ, सेंटेंस, यानी कि ये कंप्लीट सेंटेंस है। तो हम एंड ऑफ द सेंटेंस क्या लगाया है, फुल स्टॉप। तो ये हम नीचे ब्लैंक में क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट। फिर फिफ्थ है हैव यू रीड अबाउट द डायनासोर, यानी कि क्या आप डायनासोर के बारे में पढ़े हो। तो ये क्या हुआ, आप किसी को पूछ रहे हो, तो ये क्या हुआ, क्वेश्चन सेंटेंस। तो देखिए मैंने एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो हम नीचे ब्लैंक में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन। फिर लिखा है व्हाट कैन आई डू फॉर यू, यानी कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये क्या हुआ, क्वेश्चन सेंटेंस। तो देखिए मैंने एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो हम नीचे ब्लैंक में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन। फिर लिखा है वी विल गो फॉर अ पिकनिक टुमारो, यानी कि हम कल पिकनिक जाएंगे। तो ये क्या हुआ, कंप्लीट सेंटेंस। तो मैंने देखिए यहाँ पे एंड ऑफ द सेंटेंस क्या मार्क लगाया है, फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस क्या हुआ, स्टेटमेंट। तो हम नीचे ब्लैंक में क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट। फिर लिखा है आई लव टू ईट आइसक्रीम, यानी कि मुझे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। तो ये क्या हुआ, सिंपल सेंटेंस। तो हम एंड ऑफ द सेंटेंस क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। तो ये हम नीचे ब्लैंक दी गई है तो उसमें क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट। फिर लिखा है एक्सरसाइज नंबर आर री राइट पेटी शॉर्ट यूजिंग करेक्ट फंक्शन, यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हैं वो हमें फिर से लिखना है और एक स्टोरी बनानी है और उसमें हमें पंक्चुएशन के मार्क पुट करने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे नीचे एक स्टोरी लिखी है और उसमें पंक्चुएशन के मार्क टिक किए हैं। तो हम पहले वो देखते हैं। पेटीज मिल्कमेड वेंट टू द मार्केट विथ अ पॉट ऑफ मिल्क, यानी कि जो एक पेटी नाम की लड़की थी वो दूध बेचने वाली औरत थी, तो वो मार्केट में जा रही थी। तो लिखा है द मार्केट विथ अ पॉट ऑफ मिल्क, यानी कि वो दूध से जो भरा हुआ घड़ा था वो लेकर मार्केट में जा रही थी। तो ये क्या हुआ, कंप्लीट सेंटेंस। तो देखिए मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप का मार्क लगाया है। फिर लिखा है ऑन द वे शी सेड टू हर सेल्फ, यानी कि फिर वो अपने आप को कह रही है। तो ये क्या हुआ, कोम। तो मैंने देखिए यहाँ पे कोमा का मार्क लिखा है क्योंकि दो चीज़ों को डिफरेंट बताने के लिए। तो लिखा है ऑन द वे शी सेड, यानी कि वो रास्ते में जा रही थी, और टू हर सेल्फ आई विल सेल द मिल्क एंड गेट मनी, और वो अपने आप को पूछ रही थी कि मैं मिल्क यानी कि दूध को बेचूंगी एंड गेट मनी, और फिर उससे पैसे कमाऊंगी। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे सेंटेंस खत्म हुआ। तो देखिए मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप का मार्क किया है। फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट वुड आई डू विथ द मनी, फिर वो सोच रही होती है कि मैं वो पैसे का क्या करूँगी। तो वो क्वेश्चन पूछ रही है अपने आप को।
तो देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का मार्क लगाया है। फिर लिखा है आई विल बाय 2 hens फ्रॉम द फार्मर। फिर वो कहती है कि मैं उससे 2 मुर्गी खरीदूंगी। लिखा है द फार्मर हु लिव्स नियर माई हाउस द हेन्स विल लेज एग। यानी कि यहाँ पे देखिए लिखा है आई विल बाय 2 hens फ्रॉम द फार्मर, यानी कि वो कह रही है कि मैं जो पैसे कमाऊंगी उससे 2 मुर्गी खरीदूंगी फार्मर यानी कि फार्मर से। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, कंप्लीट सेंटेंस। तो देखिए मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप का मार्क लगाया है। फिर लिखा है हु लिव नियर माई हाउस, यानी कि जो मेरे पास यानी कि मेरे घर के पास जो फार्मर है वहाँ से मैं 2 मुर्गी खरीदूंगी। तो ये क्या हुआ, कंप्लीट सेंटेंस। तो देखिए मैंने हाउस के पास में फुल स्टॉप लगाया है। फिर लिखा है द हेन्स विल लेज एग, यानी कि फिर वो मुर्गी है वो मुझे अंडे देगी। तो ये क्या हुआ, कंप्लीट सेंटेंस। तो देखिए मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप का मार्क लगाया है। फिर है आई विल सेल द एग्स टू द मिलर। तो वो कहती है फिर मैं जो अंडे देगी मुर्गी वो मैं मालिक को बेचूंगी। तो ये क्या हुआ, कंप्लीट सेंटेंस। तो देखिए मैंने बीच में एक फुल स्टॉप लगाया है। फिर लिखा है ही विल गिव मी अ लॉट ऑफ मनी। तो फिर जो औरत है वो कह रही है कि मैं जो पैसे यानी कि जो अंडे हैं वो बेचूंगी तो उससे मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो ये क्या हुआ, कंप्लीट सेंटेंस। तो देखिए मैंने पास में फुल स्टॉप लगाया है। व्हाट वुड आई डू विथ द मनी। फिर वो सोच रही है कि वो मनी यानी कि वो मैं पैसे का क्या करूँगी। तो ये क्या हुआ, क्वेश्चन सेंटेंस। तो देखिए मैंने पास में क्वेश्चन मार्क लगाया है। आई विल बाय अ फर्दर हेड, यानी कि उससे मैं एक टोपी खरीदूंगी। तो देखिए ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो पास में मैंने फुल स्टॉप लगाया है। फिर है ए आई विल लुक अ सो प्रिटी, यानी कि फिर मैं उससे बहुत ही अच्छी दिखूंगी। तो ये क्या हुआ, देखो ये फीलिंग एक्सप्रेस कर रही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया है। तो देखिए ओ आई विल लुक सो प्रिटी द अदर मेड्स विल बी जेलस, यानी कि जो मैं टोपी खरीदूंगी उससे मैं बहुत ही अच्छी दिखूंगी और बाकी सब जो होंगे वो मुझसे जेलस होंगे। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप का मार्क लगाया है। फिर आई विल नॉट केयर, यानी कि मुझे कोई परवाह नहीं है। फिर लिखा है आई विल टॉस माई हेड लाइक दिस फॉर प्रिटी। फिर वो कह रही है कि मुझे कोई परवाह नहीं है बाकी सब से, और उसने अपने सिर से वो गड़ा था मिल्क का वो फेंक दिया, यानी कि कोई गरीब बेटी की तरह, यानी कि कोई गरीब हो वैसी तरह उसने वो घड़ा फेंक दिया। फिर लिखा है ये क्या हुआ, फुल स्टॉप, यानी कि कंप्लीट सेंटेंस। सी टॉस्ड हर हेड एंड द पेल ऑफ मिल्क फिल डाउन, यानी कि वो जो घड़ा उसने फेंक दिया और नीचे गिर गया। ऑल द मिल्क वॉज स्पिल्ड, यानी कि उसने जो घड़ा फेंक दिया उससे सारा मिल्क नीचे रास्ते में फैल गया। तो ऐसे ही आपको कुछ नए स्टोरी लिखना है और आपको भी ऐसा ट्राई करना है पंक्चुएशन मार्क लगा के। तो आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हो। फिर लिखा है पैराग्राफ राइटिंग एक्सरसाइज नंबर एस। रीड ईच सेट ऑफ सेंटेंस एंड नंबर 1 to 4 टू मेक मीनिंगफुल पैराग्राफ, यानी कि यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें से 1 to 4 में सेंटेंस को सेट करके मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे लिखा है मेकिंग अ टेलीफोन कॉल। तो अगर आप किसी को टेलीफोन यानी कि कॉल कर रहे हो तो पहले आप क्या करेंगे, तो फर्स्ट क्या आएगा, आई विल पिक अप द रिसीवर, यानी कि पहले मैं फ़ोन उठाऊँगा। फिर लिखा है आई विल डायल द नंबर, फिर मैं उसमें नंबर लगाऊंगा। फिर आई विल वेट फॉर द डायल नंबर, यानी कि फिर मैं उससे
यानी कि फिर मैं डायल का टर्न है वो बजा, यानी कि जो डायल टोन बजता है उसका मैं वेट करूँगा। फिर आएगा आई विल से हेलो व्हेन समवन पिक्स अप द फोन, यानी कि फिर मैं उसके बाद हेलो बोलूँगा और दूसरे से बातचीत करूँगा। फिर लिखा है पैकिंग अ सूटकेस फॉर अ हॉलीडे, यानी कि आप किसी पिकनिक पे जा रहे हो हॉलीडे पे, तो आप पहले पैकिंग करते हो बैग की। तो पहले क्या करेंगे, आई विल चेक द लिस्ट ऑफ थिंग टू टेक, यानी कि जो भी चीज़ मुझे लेनी है वो उसकी मैं लिस्ट बनाऊंगा। फिर क्या आएगा, आई विल कलेक्ट ऑल माई क्लोथ्स एंड थिंग्स, फिर मैं सारे कपड़े और चीज़ों को कलेक्ट करूँगा। फिर क्या आएगा, आई विल प्लेस द क्लोथ्स एंड थिंग्स इन द सूटकेस, यानी कि फिर मैं जो क्लोथ्स एंड सारी चीज़ें हैं वो मैं सूटकेस में पैक करूँगा। फिर क्या आएगा, आई विल क्लोज द पैक्ड सूटकेस, फिर मैं उसके बाद सूटकेस बंद कर दूँगा। तो ऐसे ही आपको क्रम में बनाने हैं। फिर लिखा है डाइंग अ वेट ड्राइंग अ वेट अम्ब्रेला, यानी कि आप अम्ब्रेला सुखाते हो तो फर्स्ट क्या करते हो, आई विल सेक द वेट अम्ब्रेला, यानी कि जो मैं अम्ब्रेला है वो पहले सेक करूँगा। जो भीनी अम्ब्रेला है, गीली है अम्ब्रेला, उससे मैं पहले सेक करूँगा। फिर क्या आएगा, आई विल पुट आउट द वेट अम्ब्रेला इन द सन, यानी कि जो गीली हुई अम्ब्रेला है उससे मैं सूरज की रोशनी जहाँ पे पड़ती है वहाँ पे रख दूँगा। फिर क्या लिखा है, आई विल फोल्ड द अम्ब्रेला वंस इट इज़ ड्राई, यानी कि जब सूख जाएगी अम्ब्रेला तब मैं उसको फोल्ड कर दूंगा, यानी कि बंद कर दूंगा। फिर क्या आएगा, आई विल पुट द ड्राई अम्ब्रेला इन द अम्ब्रेला स्टैंड, यानी कि जो सूख गई है अम्ब्रेला उससे मैं उसके बाद अम्ब्रेला स्टैंड में रख दूंगा। फिर यहाँ पे लिखा है टेकिंग अ बाथ, यानी कि आप जब नहाते हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आई विल pour वाटर ऑन माई बॉडी, यानी कि मैं सबसे पहले पानी को अपने बॉडी पे डालता हूँ। फिर क्या आएगा, आई विल रब सोप ऑल ओवर, यानी कि मैं फिर उसके बाद ऑल ओवर यानी कि बॉडी पे सब जगह रगड़ता हूँ, यानी कि सब जगह पे रगड़ता हूँ। फिर क्या आएगा, आई विल स्क्रब माई बॉडी, यानी कि उसके बाद मैं पूरी बॉडी पे घिसता हूँ, यानी कि मलना। आप जो आप बॉडी पे जो घिसते हो वो। फिर क्या आएगा, आई विल वाइप माई बॉडी ड्राई, उसके बाद मैं अपनी बॉडी को पोंछ दूंगा टुवाल से। तो ऐसे ही आपको भी ऐसे क्रम में कुछ नए वर्ड्स देंगे, यानी कि कुछ नए सेंटेंस देंगे एग्जाम में, वो भी आपको ऐसे ही 1 to 4 में सेट करना होगा। तो यहाँ पे आज का फर्स्ट यूनिट है वो हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट।